Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn। तो आज हम बेसिक फिजिक्स में पढ़ेंगे मैटर के बारे में। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। मैटर मेड अप ऑफ होता है एटम्स का, और एटम्स में हमारे होते हैं तीन बेसिकली, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब कि कोई भी चार्ज नहीं होता और वो भी न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है और वो न्यूक्लियस के आउटसाइड पाया जाता है। फिर उसके बाद बेसिक टर्म है हमारी एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का एक यूनिक नंबर होता है, या कह सकते हैं कि वो नंबर जो होता है एटॉमिक नंबर, वो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, वो ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। और इसको सिंबल जेड से रिजेंबल करते हैं। और फिर आता है हमारा मास नंबर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब जितने भी हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस में, उन दोनों को ऐड करके जो सम आएगा उसको हम मास नंबर कहते हैं बेसिकली। अब जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, या न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं इसको। अब इसमें जैसे कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है, उसमें उस केस में हमारे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम मतलब उसमें उतने ही पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट हैं और उतने ही नेगेटिव चार्ज एलिमेंट, तो दोनों को कैंसिल करते हैं तो न्यूट्रल एटम माना जाता है। और हमारा नेगेटिव जो हुआ है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन्स, और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव होता है। हमारा जेड एटॉमिक नंबर था और ए हमारा मास नंबर। अब एग्जांपल के तौर पे 12 ले सकते हैं। कार्बन 12 वो एक एटम है जिसमें कार्बन एटम है, उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 6 ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम हुआ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी 6 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी 6 ही है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है। और जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब इसमें जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 6, और जो हमारा मास नंबर होगा वो 12 होगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही हमारे न्यूट्रॉन्स हैं। अब जो मास है वो एटॉमिक स्केल पे मेजर्ड किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट में, जिसको हम AMU भी लिखते हैं। और 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1/12 होता है मास ऑफ कार्बन एटम के। और जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है वो अराउंड 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास काफ़ी स्मॉल होता है, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं हम 1800 टाइम्स लेस देन होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के। So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.